या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। ये लैलतुल क़द्र की रात है। पहले अल्लाह सवाल कर रहे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई। वमा अदरा, तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने खुद बताई लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की रातों से अफजल। बनी इसराइल के 4 उलमा ने 80 साल इबादत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह 80 साल मुसलसल इबादत, दिल का रोज़ा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना। अल्लाह के नबी इतनी इबादत कौन करेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, मुस्कुराए, या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को कह दो उनकी 80 साल की इबादत एक तरफ, इनके 2 नफिलों का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस रात में ये 2 रकात पढ़ लेंगे अल्लाह जल्ला शान। अब सुनो सुभान अल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह ही कह दिया। लैलतुल क़द्र की इबादत की नियत से एक रुकू सुपारे का पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ ली या किसी की सुन ली, मेरे अजीज़ों नफिल पढ़ लिया, सजदा ही कर लिया, या हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ ही कर ली। अगर अल्लाह को ये भी पसंद आ गई, अल्लाह 1000 रातों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कितनी मारूमी की बात है। इस रात को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बराबर, अल्लाह अकबर। ये कबीला अरब के अंदर मशहूर था। बकरियां जानवर इनके पास बहुत थे। इनकी बकरियों की खालों पर बड़े घने बाल थे। फरमाया एक भेड़, एक छतरा, एक बकरा, कोई उसके बाल गिल सकता है। पूरे कबीले की बकरियों के बराबर बकरियों के खालों पर जितने बाल आएंगे, अल्लाह जल्ला शानो ऐसी रातों में इतने इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मलाइका वर्रूह और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देते हैं। फिर कहते हैं फरिश्तों निकल जाओ पूरी दुनिया के अंदर, मशरिक में चले जाओ, शमाल में चले जाओ, जनूब में चले जाओ, हर सिम चले जाओ। जो बंदा रो के दिखा रहा, हाथ उठा रहा, नफिल पढ़ रहा, जो बंदा जिक्र कर रहा, दुरूद शरीफ पढ़ रहा, उसके पास जाके बैठ जाओ। वो जो भी मुंह से दुआ करे उसकी दुआ पर आमीन आमीन कहने लग जाओ। या हत्ता मतलाइल फजर, अल्लाह अकबर। ये मामला सुबह सादिक तक, फजर की नमाज तक रहता है। तूबू इलल्लाह, अल्लाह तेरे बंदे सारे तुझे रो के दिखा रहे, कोई दिल में रो रहा, कोई आंख से। 20 रमजान भट्टा चौक लाहौर के अंदर पता नहीं अल्लाह ने उस वक़्त क्या क्या फिक्र की। मैं भी रोया, वहाँ रोई। एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा और बड़ा मालदार उठा, मुझे गले लग के रोया। कमौली साहब अल्लाह अकबर, लगता है अल्लाह ने माफ़ कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं वो शख्स हूँ जो कभी बाप के मरने पर भी नहीं रोया, आज तेरी दुआ में अल्लाह ने रुला दिया। मैंने कहा फिर तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने सबका बेड़ा पार कर दिया। नाम नहीं लेता, एक बड़े कर्नल साहब थे, कर्नल नाम लेता, आप पहचान जाओगे। वो भी मेरा हाथ पकड़ के चूमने लग गए। कहने लगे बोले ना जिंदगी में या तो माँ की गोद में रोया होगा, वरना मुझे याद है यार फात के मैदान में रोया या आज यहाँ रोया हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बाबू खुदा की कसम रोने से काम बन जाता है। घर वालों ने रोने का एहसास न किया, बीवी को रो के दिखाया, उसने कह दिया मगरमच्छ के आंसू हैं। भाइयों को रो के दिखाया, उन्होंने एहसास न किया। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दें जो दुनिया और आखिरत के दर्दनाकों से तुम्हें अजाबों से बचा दे। वो तिजारत क्या है? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। काश तुम जानते ये तिजारत क्या है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बहुत। अल्लाह कह रहे हैं जिसे अपनी हर चीज़ के बनाई हुए में पता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है मेरे बंदे के लिए कि नुकसानदेह है। जितनी चीज़ें नुकसानदेह थी अल्लाह ने सारी की सारी कुरान में बयान कर दी। ये ना करना तेरा नुकसान होगा, इस पर ना आना तेरा नुकसान होगा, ये ना खाना तेरा नुकसान होगा, ये ना पीना तेरा नुकसान होगा, ये ना पहनना, ये ना ओढ़ना।
ऐसा कारोबार ना करना बंदे तेरा नुकसान होगा, ये करना तेरा फ़ायदा होगा, ये काम करना तेरा फ़ायदा होगा, ये काम करना तुझे दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। ये तिजारत वो तिजारत है जिस तिजारत को अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार के ज़रिए में सिखलाई कि तुमिनून बिल्लाह, ओ लोगो कुछ भी हो जाए अल्लाह का साथ, अल्लाह की मदद ना छोड़ना, क्योंकि परवरदिगार आलम की मदद के बगैर तुम्हारा दोनों जहानों के अंदर गुजारा कोई नहीं। एक आदमी कहता है मैं दुकानदार हूं, उसकी निशानी क्या है? वो आपको दिन में दुकान पे नजर आएगा, रात को कारोबार करता नजर आएगा। एक कहता है मैं फेरी वाला हूं, वो आपको गलियों बाजारों के अंदर रेडी पर मोटरसाइकिल पर फेरी लगाता नजर आएगा। एक बंदा कहता है मेरे पास दुनिया का ओहदा है, वो आपको गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ नजर आएगा। एक बंदा है मैं कहता है मैं मोमिन हूँ, उस मोमिन की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए। अल्लाह इस मोमिन की क्या पहचान है? चेहरे की रंगत साफ होगी, कपड़े सफ़ेद रंग के पहनेगा। इलाही इस मोमिन की क्या पहचान है? ये मस्जिद के पड़ोस में रहेगा या मस्जिद के साथ वाली दीवार के साथ मकान बना के रहेगा? इस मोमिन की क्या पहचान होगी? लोगों को पानी पिलाएगा। इस मोमिन की क्या पहचान होगी? लोगों को खाना खिलाएगा। मालिक कायनात ने सबसे पहले मोमिन की पहचान करवाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिसे मेरे रास्ते में खर्च करता देखो, जिसे बिल देखे मेरे पर ईमान लाता देखो, जिसे 5 वक़्त की अज़ान सुनने के बाद अल्लाहु अकबर बंदो मेरे घर में आता देखो। तुम्हारी आँख तो धोखा खा सकती है, उसके मोमिन होने में शक कोई नहीं हो सकता है। ये थी पहचान मोमिन की। कोई किसी के पास दीन की दावत लेके चला जाए, कहता काफरों को जाके करो जी, मेरे अंदर तुम्हें कौन सी कमी नजर आई? अगर कमी नजर नहीं आई तो खूबी भी कोई नजर नहीं आ रही। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुरान मैंने तेरे पर उतारा, मोमिन की पहचान ये उस किताब पर भी ईमान लेके आए। पिछली किताबें पढ़ी कोई नहीं, देखी कोई नहीं, पकड़ी कोई नहीं, उनके बारे में सुना कोई नहीं, उनका तर्जमा तक नहीं पढ़ा, उन पर भी ईमान लेके आए। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उनका गुमान ये है कि जो दुनिया के अंदर जो मैं मामला कर रहा हूँ क़यामत के दिन उसका सिला मुझे क़यामत के दिन मिलेगा। जो इस वक्त मेरी ज़ुबान, मेरा कान, मेरी नाक, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा जिस्म, मेरे सारे अज़ाब, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी औलाद, मेरा कुनबा, मेरी बुरादरी, मेरा दिल, मेरा शाम, जो कुछ हो रहा है सारे का सारा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का इम्तहान है, यार की जगह यार दे देता है, भाई की जगह भाई बैठ जाता है। आखिरत का इम्तहान होगा, कब्र का इम्तहान होगा। इधर अम्मी की कब्र है, इधर अब्बू की कब्र है, दरमियान में बेटे की कब्र बनेगी। रब अकबर की कसम है, कब्र के 3 सवालों का जिससे सवाल किया जाएगा उसे ही जवाब देना पड़ेगा। मैदान माशर के 5 सवाल है जिससे सवाल किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की उम्मत होंगी। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मेरी जगह कारी साहब जवाब नहीं देगा, बेशक हो के मेरे पास खड़ा हो, मेरे साथ खड़ा हो। अगर मैं अल्लाह अकबर इसको अपना हमदर्द समझकर, इसको अपना भाई समझकर, इसको अपना कुलीग समझकर, इसको अपना साथी समझकर मैं इसकी तरफ मुंह कर दूंगा तो रब अकबर की कसम है, आज तो चाय पिला रहा है, आज तो मुझे दूध सोडे पिला रहा है, आज तो पानी पिला रहा है, उस वक्त देखेगा नफसी 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 नफसी। बाबा अब तो मेरी तरफ देख लिया, आइंदा सुमीत से मेरी तरफ ना देखना, ना मैं तेरी सिफारिश करूंगा, ना मैं तेरे काम आऊंगा, ना तेरे कामयाब होने के लिए अपनी नेकियों में सेकने की तुझे अता करूंगा। ये वो दिन है जिस दिल की कामयाबी के लिए अल्लाह ने 2 रकात पर वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी पर अल्लाह ने 1 खजूर का दाना सदका देने पे वादा कर लिया, जिस दिल की कामयाबी के ऊपर रास्ते में मुसलमानों की रुकावट की चीज को परे करने पर भी अल्लाह ने कामयाबी का वादा कर लिया। कोई आदमी परेशान हो, कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई दुखों का मारा हो, उसको इतना कह दे यार मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरा भला करे, इस पर भी अल्लाह ने बंदे से कामयाबी का वादा कर लिया है। सारी जिंदगी गुनाहों पे गुजरी, आखिरी लम्हात में कह गया अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह आज के बाद नेकी करूंगा। दूसरा सांस लेने का मौका न मिला, इस इरादे पर भी अल्लाह ने बंदे की कामयाबी का वादा कर लिया है। आज मेरे अजीजों शागिर्द से कुर्बानी, मेरे अजीजों उस्ताद मांग रहा है, मुरीद से कुर्बानी पीर मांग रहा है, मुलाजिम से तो कुर्बानी मालिक मांग रहा है, अल्लाह भी तो बंदों से कुर्बानी मांग रहा है।
या अल्लाह माल कुर्बान कर दे, इलाहुल आलमीन औलाद कुर्बान कर दे, परवरदिगार आलम रिज़्क़ कुर्बान कर दे, रिज़्क़ के ख़जाने खोल दे, माल के ख़जाने खोल दे। अल्लाह फरमाते रोज़ाना आकर लंबी लंबी फरिश्ते मुझे दे के जाता है, डिमांड तो तेरी ज़मीन आसमान से बड़ी होती है, लेकिन मेरे बंदे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ तो इसकी कीमत में क्या अदा करेगा। जब तक अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को, मेरे अजीज़ों अपनी उमंगों को, अपनी आरजुओं को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मेरे प्यारो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कामयाबी की तरफ अल्लाह हमारी ज़िंदगी के रुखों को नहीं बदलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत साद सुलेमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके बैठ गए। या रसूलल्लाह, ख़ानदान में आला, हसब में आला, नसब में आला, क्या बात है, रंग का मैं काला हुआ तो क्या हुआ, इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी मुझे पूरे मदीने के अंदर कोई लड़की देने को तैयार नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरा शादी का इरादा, कहा जी जी मेरा शादी का इरादा। आपने फरमाया अमर बिन वहाब कहाँ है। या रसूलल्लाह वो तो मजलिस में कोई नहीं। आपने फरमाया साथ जा, अमर के घर चला जा और जाकर मेरा पैगाम दे दे, अल्लाह के नबी ने मेरा रिश्ता तेरी बेटी के लिए भेजा है। मदीने के बहुत खूबसूरत सरदार थे वो। अब ये जाके दरवाजे पे खड़े हुए और दरवाज़ा बजाया का कौन, का अल्लाह उसके रसूल का कासिद, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आया। अब वो क्या कहने लगे, मरहबा लब्बैक व सअदैक, आना मुबारक हो, जी जी हुक्म करो क्या। दरवाज़ा खोला, समझे पानी मांगेगा, दीन इस्लाम के लिए चंदा मांगेगा, पैर में जुत्ती कोई नहीं, जुत्ती मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, खाने पीने के लिए रोटी मांगेगा। आपने फरमाया हाँ जी हाँ साद सुलेमी बता तू किस लिए आया, कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा। अल्लाह अकबर, वो फरमा रहे हैं कि तू अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, निकाह कर दे। सोटा पड़ा था दरवाजे के पीछे और कहा तेरी जुर्रत ती मेरी हो गए और तू मांगने आ गया। ऐसी डांट पिलाई है वो दौड़ के भाग गए। मारो छोटा, तेरी जुर्रत कैसे हुई, मजाक किया। अपनी शक्ल देख, मेरी बेटी को देख, मेरी बेटी जैसी मदीने के अंदर कोई हसीन कोई नहीं और तेरे जैसा काला कलोटा कोई नहीं, तुझे दूंगा। अब ये मुंह मुरझाया हुआ अफसुर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। दरवाज़ा बंद करके अब्बा जान गुस्से से आग बगोला के अंदर आए। बेटी कहने लगी अब्बा जी क्या बात है, गुस्सा मुझे दिखाता तो जायज़ बनता, उसको दिखाया, अगर उसने गुस्सा दिखा दिया तो अल्लाह तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर देगा। वो कहने लगे तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या हुआ। अब्बा जान मेरे अरमानों की फिक्र छोड़ दे, मेरी खुशहाली की फिक्र छोड़ दे, मेरे जीवन साथी की फिक्र छोड़ दे, जल्दी जा। अल्लाह अकबर, साथ के पहुंचने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माफ़ी मांग ले। अगर उन्होंने आसमान की तरफ देख दिया, अब्बा कभी तेरी आसमान की तरफ देखने की जरूरत ना होगी। अल्लाह अकबर। और अब्बा जान आपने किस बिना पे इनकार कर दिया, मेरे मुस्तकबिल का फैसला था, रंग का काला मेरे लिए आया, तेरे लिए तो नहीं आया था। अब्बा जान अल्लाह अकबर, तुझे तो चाहता मेरा माथा चूमता, तुझे तो चाहता मेरे हाथ उठवाकर अपने लिए दुआ करता, तुझे चाहता तो सीने से लगाकर मेरे नसीबे पे नाज करता। अब्बा तुझे पता ही नहीं, मेरे लिए रिश्ता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। नमाज का सजदा उम्मत के लिए हुजूर लेके आए, यहाँ नहीं मिला, सातवें आसमान से ऊपर जाकर मिला। अल्लाह अकबर। फिर ऐसा प्यारा तोहफा लेके आए, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। और मेरा उम्मती मेरा कलेजा ठारना चाहे, मेरा उम्मती मेरी आंखों को सुकून पहुंचाना चाहे, मेरा कलेजा ठंडा करना चाहे, मेरे से ताल्लुक बढ़ाना चाहे, मेरे से रिश्ता मजबूत करना चाहे, जितना नमाज का सजदा करता रहेगा रब की रहमतें भी तुझे मिलती रहेंगी, मोहम्मद का प्यार भी तुझे मिलता रहेगा। क़यामत का दिन होगा मैदान माशर के अंदर, मेरे अजीज़ों आपकी मेरी पहचान क्या, क्या तेरा मेरा रंग चिट्टा गोरा होगा, क्या मेरे अजीज़ों आपके मेरे माथे पर हमारी कौम कबीले की निस्बत लिखी होगी, हमारा ख़ानदान लिखा होगा या दुनिया का ओहदा लिखा होगा। या रसूलल्लाह हम आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे। फरमाया उनके माथे जो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह अकबर, आसमान के चाँद की तरह चमकते होंगे, और जिन हिस्सों पर वज़ू का पानी लगा होगा वो हिस्से नूर की तरह चमकते होंगे। पता लग जाएगा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती, जिसने वुजू किया, नमाज का सजदा किया। अल्लाह अकबर। बेशक ज़मीन पर इसकी हैसियत कोई नहीं थी, आसमानों पर अल्लाह ने इसे चमका के रख दिया है। साथ जी जी तूने हुजूर से कहा तो नहीं, का कह दिया।
अमर बिन वहाब कहते हैं जब मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में आया तो आपने, क्या बात है, आपने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया। कहा या रसूलुल्लाह मेरी मजाल, गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो। अल्लाह के नबी, मैं बेटी लेके आ जाऊँ या साद को दूल्हा बन के आए, मैं रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया साद तेरे पास कोई हक मेहर है? मुस्कुरा के दिखाया या रसूलुल्लाह ये सारी जिम्मेदारियाँ, अगर रिश्ता आपने तलाश किया तो सारी जिम्मेदारियाँ खर्चा आपने ही करना है। साथ खड़ा हो जा, उठे। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चला जा, साबित बिन कैस के पास चला जा, अली के पास चला जा। 400 दिरहम तेरा हक मेहर रखा है, बेट तेरी औरत का हक मेहर है, जा इन तीनों के पास जा, ये तुझे 400 दिरहम देंगे, इनसे ले आ, कभी मेरे पास ले आ, मैं हक मेहर के वज निकाह पढ़ाऊंगा, निकाह कर दूंगा। सैयदना उस्मान मेरे हक मेहर के पैसे दे, खैर हुए, हुजूर ने भेजा जेब खाली। अली तेरे पास कुछ है? वो अली, ओ लोगों अपना पर्दा लोगों के आगे जार ना किया करो, मर गए। अली के घर का हाल क्या है? अल्लाह अकबर, कई दिन हो गए घर का चूल्हा नहीं जलता, खाने को कुछ नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है सखावत के अंदर वो मकाम हासिल किया। कभी अली ने अपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी, कभी फकीर की रोटी के लिए सैयदा फातिमा तुज़्ज़ा ने सर का दुपट्टा उतार के दे दिया है। सखावत, सखी पर अल्लाह का अजाब नहीं आता, सखी पर अल्लाह की पकड़ नहीं आती। सखी किसी न किसी दर्जे में अल्लाह उसे ईमान की दौलत से कामयाब करता है। सखी अल्लाह के रास्ते में देने वाला। दुनिया से कारोबार करते हो, दुनिया से पार्टनरशिप करते हो, रब्बे अकबर की कसम, कारी अतीक साहब मुझे कई मरतबा पागल कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह से पार्टनरशिप है, इसे पता है मेरे पूरे महीने की लाखों रुपया कमाई का तकरीबन 90% हिस्सा अल्लाह के रास्ते के अंदर जाता है। 90% हिस्सा अल्लाह के बदलो करम, कोई दिल के अंदर मैल नहीं और कोई किसी के ऊपर एहसान कोई नहीं। अब्दुल हन्नान तो दुनिया के सिक्के मेरे पे कुर्बान कर दे, मैं दुनिया के अंदर तुझे इज्जतों के ताज ना पहना दूं तो तेरा खुदा कोई नहीं। कल रात मेरा अजीजों मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PI की मस्जिद में बैठा था, इधर GM इधर डायरेक्टर इधर वो कहने लगे मौलाना पाकिस्तान में कई सफ़र करें PIA की तरफ से फ्री, आपने साल में 4 प्रोग्राम देने, PIA की सबसे बड़ी शील्ड से मुझे कल नवाजा गया। रात 2 बजे में मैं बयान से फारिग हुआ, सुबह 8 बजे चला, 10 बजे लाहौर पहुँचा, 10:30 वहाँ से चला, असर में शुजाबाद पहुंचा, शुजाबाद से बयान करके फिर ये मेरा खादिम कह रहा था मौलाना कम से कम आपने इन 27 दिनों के अंदर चौथे रोजे से लेकर 27वें रोज 26वें रोजे तक आपने 111 बयान किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना बिल्डिंग बनाई ना खुदा की कसम कोठी बनाई। कभी कभी आपके जहन के अंदर ख्याल आता है कि पैसों में खेलता है, यूट्यूब के इसके सब्सक्राइबर बहुत है, फॉलोअर बहुत हैं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह अकबर, यहाँ भी पकड़ लेना वहाँ भी पकड़ लेना, ना अब्दुल हन्नान की कोई फैक्ट्री ना मकान ना कोई दुकान, किराए की गाड़ी के अंदर फिरता है। अल्लाह की कसम अपने आप को तसल्ली दे दी कि इलाहुल आलमीन दुनिया तो कट गई कट जाएगी, कभी जिल्लत में कभी इज्जत में कभी रूज में कभी जवाल में, अल्लाह वहाँ की शर्मिंदगी से बचा लेना। और अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, रात की तारीकियों में रोके दिखाया अल्लाह ने मेरे से वादा कर लिया है, कोई परेशानी नहीं अल्लाह के बदलो करम से। 4 दफ़ा तो मैं इस महीने में कराची गया उनकी एयरलाइनों पे, मेरे अंदर क्या ताकत थी, मैं तो कर्जों का मारा दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। मेरे प्यारों आज आपको मशुरा दे के जाऊंगा, जीती जागती जिंदगी का पता कोई नहीं। अल्लाह से मैंने एक अरमान मांगा था, अल्लाह ने पूरा कर दिया। वो अरमान ये था अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज बना देना और एक मरतबा उसके पीछे मुझे खड़े होकर तरावी पढ़ने की तौफीक देना। 26वीं रात उसने ख़त्म किया, अल्लाह ने ये अरमान भी पूरा कर दिया। ये अल्लाह से अरमान मांगो, पुत्र बाहर चला जाए, पुत्र उत्ते आ जाए, पुत्र थल्ले चला जाए, ये भी कोई अरमान है। इलाहुल आलमीन 1 दे या 4 दे, इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन सारा बना देना कि मेरे बच्चों में मेरा हाथ पकड़ के आए, इलाहुल आलमीन तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। ये मांगो अल्लाह से, रो के मांगो अल्लाह से, अल्लाह देंगे। ऐसी इज्जत कल मिली, अल्लाह इतना बड़ा होटल, गाड़ियां आगे पीछे गार्ड, पैरों में GM, अल्लाह की कसम GM पैरों के अंदर बैठा हुआ था, पैर दबारे थे, फिर बैठ गया। 3:30 बजे मैं लोगों को बैठ करा रहा था, फिर कहा भाई अब मैं 6:30 बजे जब मैं उठूंगा फिर कराऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ऐसा प्रोटोकॉल मुझे लाहौर में आज मिला, मुझे कभी नहीं मिला मेरे। क्या हमारे पास है क्या? ये पगड़ी सर के ऊपर रहती है, शलवार टखनों से ऊंची, हाथ में डंडा और तस्वीर रहती है,
खुदाए पाक की कसम सूटेड बूटेड वाले अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हील चेयर से। अब तो अल्लाह का फजल है, असलम मुजाहिद साहब मेरी एयरपोर्ट पे चेकिंग की कोई नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीकी साहब आगे, और अब तो जज साहब ये एजाज मुझे मिल गया, जो मेरे साथ वाली सीट होती है कि जो वजूद भारी है रिजर्व कर दो, 2 सीटों की 1 सीट मौली साहब, इनकी सीट। आज मैं लेट के आया जहाज के अंदर 3 सीटों के ऊपर, बरकत है खुदा की कसम। तुम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए रोना सीख लो, खुदा की कसम अल्लाह मौत के वक्त मौत की घबराहट से नहीं रुलाएगा, अल्लाह के वादे हैं ये मेरे बुजुर्ग भाई सिद्दीक, ये मुझे नसीहतें जोड़ के करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है भाई अतीक साहब, इनके साथ ताल्लुक, इनके साथ मोहब्बत, अगर हम सारे बैठे हैं, इनकी बहुत दुआएं, मेरा नहीं दिल करता यहाँ से जाने को। कुछ कुर्बान करो अल्लाह के लिए। हमारी तो मिसाल है ना, हींग लगे ना फटकड़ी, तरंग चौखा ऐसे थोड़ी चढ़ता है, कुर्बानियां मांगता है फिर अल्लाह इज्जत अता फरमाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हक मेर, साबित बिल कैस दे हक मेर, अब्दुर्रहमान दे 400 से 450 दिरहम हो गए। गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3। हुजूर ने तो 400 मांगे थे, मैं काले रंग का वो गोरी चिट्टी, मैं आम सा आदमी वो सरदार की बेटी, मंजी ले लूँ, गद्दा ले लूँ, बिस्तर ले लूँ, बर्तन ले लूँ, कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लूँ, दुल्हन आ जाएगी तो कुछ खिलाऊँगा। मदीने के बाजार में 400 दिरहम अलहदा किए, जो 50 दिरहम या इससे ऊपर या नीचे अलहदा किए खरीदो फरोख्त के लिए। अब यूँ करके कान खड़ा किया और अल्लाह अकबर आवाज़ लगी, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, निकलो अल्लाह के रास्ते में। 1 पाँव मदीने के बाजार में, 1 पाँव बाहर। पीछे देखा खूबसूरत बीवी, आसमान की तरफ देखा अल्लाह की मोहब्बत, अपनी तरफ देखा एक जान जिस पर कपड़े भी पूरे कोई नहीं। 400 दिरहम को साइड पे किया, जो बच्चे थे उन्हें साइड पे किया, मुंह पर नकाब डाला कि अल्लाह के नबी को पता न लगे मैं कौन हूँ, निकल दिए जिहाद के अंदर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीज़ों जब लश्कर रवाना किया, खुद अल्लाह के नबी रवाना हुए, जो पहला लश्कर मैदान के अंदर उतरा ये भी उतरे, इनके घोड़े को ज़रब लगी, कलाबाजी खा के ये ज़मीन की तरफ गिरे। अल्लाह अकबर, जब कलाबाजी खा के गिरे तो इनकी आस्तीन से कपड़ा उठ गया, काला रंग था। रहमत आले नबी फरमा, ओ साथ साथ, यहाँ से पहचान, साथ साथ। जी या रसूल अल्लाह, का भेजा कहाँ था, खड़ा कहाँ है? अल्लाह के नबी दुनिया की शादी, दुनिया की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान कर दी। फिर हुजूर ने भी हाथ खड़े फरमाए, अगर दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी, फिर मोहम्मद ऐलान कर रहा है अल्लाह ने जन्नत को तेरे पे वाजिब कर दिया है, सी बात कामयाब होगा। अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे, अल्लाह अकबर, मैदान में उतरे, पहले जानवर घोड़े को ज़रब लगी, फिर अपने आप को शहीद हो गए। उलमाए किराम ने लिखा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिजली की तरह तेजी से आए और साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठ गए, उनका सर अपनी गोद में ले लिया। कभी आसमान नज़रतल फिस समा, कभी आसमान की तरफ देख के रोए, कभी साद की तरफ देख के हंसे, कभी रोए कभी देख के हंसे। फिर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ करके मुँह फेर लिया। साहबा परेशान, कहा रसूल आपको बताना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोया इसलिए अल्लाह अकबर, अपने सारे अरमानों को अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया। हंसा इसलिए उधर खून का कतरा ज़मीन पे गिरा, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़ों पे को खोल दिया। मेरी आँख देख रही है, मेरा साथ मेरे हौज पे खड़ा हुआ है, पहुँच गया मेरे हौज पे। या रसूलल्लाह आपने क्यों मुँह फेरा? फरमाया इस शहादत के बदले दुनिया की बीवी कुर्बान की, अल्लाह ने इसकी शादी जन्नत की हूरों के साथ कर दी। मैंने देखा जन्नत की हूरें इसके माथे का बोसा लेने के लिए और हूरे ऐना इसे अपने गले लगाने के साथ आ रही थी। इतनी तेज़ दौड़ी, उस हूरे ऐना की पिंडली से उसका शरारा, उसका कपड़ा हट गया। उसकी पिंडली को देख कर मैं मोहम्मद को हया आ गया। अल्लाह, ये तो शादी करने गया था बाजार में। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, ओ लोगो अल्लाह पर ईमान लाओ। कैसा ईमान? व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, ऐसा ईमान लाओ जैसे वो ईमान लाए। मेरे अजीज़ों, उनके ईमान को, उनकी कुर्बानियों को, उनके जोहद को, उनका अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने को कहने लगे या ऐसा ईमान लेके आए कमा आमन सुफा। इन्हें कौन कहेगा जो पैर की जुत्ती भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जो तल के कपड़े भी दे आए? इन्हें कौन कहेगा जिन्होंने बच्चे भी कुर्बान कर दिए? ऐसा ईमान तो हमारे से लाया नहीं जाता जैसे ये ईमान लेके आए।
हम नहीं लाते ऐसा ईमान। ये कैसा ईमान है? सहाबिया दूध पीता बच्चा गोद में लेके बैठी हुई है, कह रही या रसूलल्लाह मेरी भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करूँ? अल्लाह के नबी ये गोद पीता बच्चा आप कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गए, फरमाया इस गोद पीते बच्चे को, क्या दूध पीते बच्चे को मैं क्या कबूल करूँ? अल्लाह के नबी मैं यूँ नहीं कहती तलवार चलाएगा, मैं यूँ नहीं कहती ज़िरा पहनेगा, मैं यूँ नहीं कहती मैदान जहाद में उतरेगा। या रसूलल्लाह हमें मुजाहिदों का हाल नजर आ रहा है, तल के ऊपर कपड़े कोई नहीं, ज़िरा तो दूर की बात है, पैर में जूता कोई नहीं, अपने कुर्ते के दामन को फाड़ फाड़ के इन्होंने पैरों को बांध रखा है। या रसूलल्लाह किसी के पास लड़ने के लिए लकड़ी, किसी के पास लकड़ी कोई नहीं। हाँ हाँ, जिस मुजाहिद के पास तलवार हो और उसको अपना आप वार बचाने के लिए उसके पास ढाल ना हो, कमली वाले उसका मेरा बच्चा उसके हाथ में पकड़ा दो, ताकि जब अल्लाह के रास्ते में लड़े दुश्मन पे वो वार करे, अगर दुश्मन बचकर उस पर वार करे तो वो तेरा यार। वार से बचने के लिए मेरे बच्चे को यूं करके ढाल के तौर पे आगे कर दे। कमली वाले कलेजे पे तीर इसके लगेगा, गर्दन इसकी कटेगी, कयामत के दिन शहीद की मां का रुतबा अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। आमन सुफा, ये भी कोई ईमान है? सर के बाल ही काट के ले आई। या रसूलल्लाह ये बात रख लीजिए, क्या करना है कि जिस मुजाहिद के पास सवारी हो उसके पास मुहार लगाम ना हो, मेरे बालों को बट्टे दे के लगाम बना ले, ताकि ये सदका भी मेरा अल्लाह के दरबार में काम आ जाए। या तो जिसके पास ज़कात लेने के लिए जाओ, कहता जी पहले आना सी, तो कर दी, गुंजाइश ही कोई नहीं। ये गुंजाइश तो कभी भी नहीं होनी, ये तो नस्लों में भी कोई नहीं होनी। चलो अब तो थोड़ी बहुत खुदा खौफी है, अब तो मेरे अजीज़ों गुंजाइश निकल आती है। बाद के जो हालात हमारी नस्ल का रंग है, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी बाप की मगफरत के लिए, इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होनी। पहले ईमानदारी से बताओ, पीर माल के रोशन ज़मीर हो, अल्लाह अकबर, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, कोई सालन, कोई पकोड़े, कोई चीज़ मस्जिद में अफ्तारी, अब्बू दे सवाब लई, अम्मी दी सवाब लई, भैन दे सवाब लई, हुण ते अपने कोल खान नूं कोई नहीं, मौलवी भैन जी भुखे मर गए। चलो पता नहीं एक एक घर की हांडी कितने घरों के अंदर गरीबों के घरों में जाया करती थी। अमीरों को देखना शुरू कर दिया, अमीरों ने अल्लाह की रहमत को देखना ख़त्म करके माल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हमारे हालात के अंदर हमें मुब्तला करके रख दिया है।